ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी राजीव मिश्रा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर टीबी से पीड़ित 51 बच्चों को गोद लिया तथा 1 साल तक उनकी पूरी तरीके से देखभाल करने की जिम्मेदारी भी ली। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना था कि पूरे भारत से टीबी दूर हो और उन्होंने इस पे अभियान बहुत तेजी से चलाया। आज मेरा जन्मदिन था, मैंने कहा ऐसा करते हैं कि मैं 50 बच्चों को गोद लेता हूं और जो बच्चों को गोद ले रहा हूं मुझे लग रहा है कि एक 12 साल का बच्चा है, एक 4 साल का बच्चा है, एक 7 साल का बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा है। ऐसे बच्चे जो हैं जिनको मैं गोद ले रहा हूं और जिसमें टीबी है उसको मुझे 1 साल तक मैं उसको गोद लूँगा। उनकी जितने भी फ्रूट होंगे उनको फ्रूट पहुंचाने का काम, उनको दवाई देने का काम, उनको प्रॉपर दवाई रोज मिले। टीबी की दवाई ऐसी है कि एक दिन अगर नागा हो जाएगा तो 365 दिन खाना है और निश्चित उसको दवाई को खाना है। अगर एक दिन वो दवाई नहीं खाएगा तो फिर वो कोर्स ब्रेक हो जाएगा। उसकी चिंता करनी है उस 50 आदमी की, व्यक्तियों की, कि उनको दवाइयाँ खाएं और उसको समय से दवाई खाकर उसको ठीक करना है। उसके जो मैं देख रहा हूँ जो छोटे छोटे बच्चों को टीबी हुई है, जो मेरे पास आज लिस्ट आई है और लिस्ट में उसमें 4 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है। उन बच्चों को प्रॉपर हम हमारी टीम देखेगी और टीम देखने के साथ उनको दवाई पहुंचाने का काम, उनको फ्रूट देने का काम, उनको अगर लगेगा पॉजिटिव देने का, कुछ मेवा देना है या कुछ देना तो वो भी देने का काम करेंगे। 1 साल तक इन 50 बच्चों को, टीबी के रोगियों को हमने गोद लिया है। ये रोगी नहीं है, ये मेरा परिवार है। इसको रोग नहीं कहते, इसको दूर कर कर जब मेरे 50 बच्चे ठीक हो जाएंगे तो आज जैसे मैं 5 अप्रैल का जन्मदिन अपना मना रहा हूँ, उस साल 50 बच्चों के साथ बैठकर जन्मदिन मनाऊंगा, वो खुशी ज्यादा होगी। सर, ये सारे बच्चे क्या लखनऊ से हैं? ये लखनऊ के हैं, पूरे आसपास के हैं। हमारी टीवी की जो देख रही हैं वो हमारे बीच में हैं, उनसे आप पूरी बात कर सकती हैं। उनसे ही हमने 50 की लिस्ट दी है जो बच्चे टीवी में हैं और ये टीवी का काम देख रही हैं, बच्चों को दवाई देने का काम कर रही हैं। उनको हमारे पास हमसे मिलने आई थी कि आप ले लीजिए 50 बच्चों को। मैंने 50 बच्चों को इनसे कहने से गोद लिया है। मैम, आप कहाँ से हैं और ये बच्चे कहाँ से आपके पास आए उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नमस्ते, मेरा नाम सुनीता चैंपियन है। चैंपियन इसलिए क्योंकि मुझे भी टीबी हो चुका है पहले और टीबी की दवा खा के मैं ठीक हो चुकी हूँ। आज मैं इसी जंग में लगी हुई हूँ कि अपने देश से टीबी को भगाना है। तो सर से मेरी बात हुई थी, मैंने इनसे कहा कि सर गोद लेने के बारे में, तो इन्होंने मुझसे लिस्ट मांगी तो ये मैंने लिस्ट दी। जैसा कि सर ने कहा कि इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब आसपास के ही हैं, इधर ही के हैं। कोई टूरियागंज का है, कोई हैदरगंज का है, कोई मालवीय नगर के। बहुत छोटे छोटे बच्चों को या बड़े को टीबी किसी को भी हो सकती है। तो इसका डेटा आपने कैसे कलेक्ट किया कि ये संबंधित पीड़ित हैं इससे? मैं एक हब सेंटर पर बैठती हूँ, वर्ल्ड विजन इंडिया की तरफ से मैं टीबी चैंपियन हूँ और हब सेंटर पर बैठ के जो टीबी पेशेंट होते हैं उनको सर्विसेज देती हूँ। उनको अपने बारे में बता के उनका इलाज 6 महीने तक पूरा करवाने में उनकी हेल्प करती है। ये 50 बच्चों को किसी आधार पर चुना गया है? कोई नियम या शर्तें थी या रैंडमली इनको चुन लिया गया? नहीं, कोई नियम शर्तें नहीं। अच्छा, आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि इन बच्चों का अगर सही देखभाल और गाइड कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं? क्योंकि सर के बारे में मैं बहुत दिन से जानती हूँ, बहुत अच्छा वर्क सर कर रहे हैं। इनका मैं जितना धन्यवाद करूँ बहुत है, क्योंकि बहुत लोगों से भी सुना, काफ़ी मोबाइल और इसमें भी मैंने इनके बारे में जाना। तो एक दिन मैं इधर से निकली, एक बार मैं आई, सर से मिली तो सर ने बहुत अच्छे से मेरे से बात किया। मैंने अपने पे बारे में बताया सर से भी। अभी मैं वर्ल्ड टीबी डे पे भी सर से मुलाकात की और सर ने मेरा बहुत सहयोग। अच्छा, इस मिशन में सर का साथ आपको मिला, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, मेरा बहुत सहयोग भी सर दे रहे हैं। सर ने ये भी कहा कि जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो बेहिचक मेरे द्वार पे आ जाओ। सर, आज आपका जन्मदिन है, ये बहुत खुशी की बात है। तो इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज अपने जन्मदिन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, नर सेवा नारायण सेवा का जो मूल मंत्र लेके मैं चला हूँ। आज मुझे लगा कि मैं अपना जन्मदिन कर रहा हूँ। एक के घर में खांसी है, एक के घर में टीबी है। अगर वो टीबी को दूर कर सकते हैं, उस वही जन्मदिन अच्छा हो सकता है कि उस 50 बच्चों को अगले साल जब हम ठीक करा के लाएं तो अपने साथ 50 बच्चों को बैठा के कहें कि ये हमारी केयर में ठीक हुए। उनको ये नहीं है कि दवाइयों की कमी, उनको समय से दवाई मिल जाए, समय से उनको फल मिल जाए, उनको फ्रूट मिल जाए, उनको प्रोटीन मिल जाए
और ऐसी चीजें सब मिल जाएंगी तो वो खड़े हो जाएंगे। वो भी हमारे बच्चे हैं, वो कोई 4 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का, वो भी किसी के माँ का लाल है। उस लाल को ठीक करने का काम अगर मैंने इस बीड़ा उठाया तो इसको मैं काम करके दिखाऊंगा। आने वाले समय में और बच्चे या और टीबी पीड़ित मरीज आते हैं तो उनके लिए भी ऐसी सेवाएं आप देते रहेंगे? बिल्कुल देंगे। हमने तो आपने देखा होगा, आप लोग को क्या क्या मीडिया माध्यम से आपने देखा है, कोविड में भी हमने 2 लाख आदमी को राशन देने का काम किया। जब सैनिटाइजर और मास्क देने का काम हुआ तो 10 लाख मास्क और सैनिटाइजर देने का काम किया। जब आप भाप वाली मशीन देने का काम हुआ, 80,000 भाप वाली मशीन दिया। पूरे शहर में पुलिस वालों को जो भी भाप और मशीन देने की जरूरत थी वहां पहुंचाने का काम किया। मेडिकल कॉलेज में देने का काम किया। अभी आपने देखा कि हमने इतने बड़े बड़े स्वास्थ्य मेले लगाए, 51 स्वास्थ्य मेले लगाए। जो व्यक्ति को 1 महीने की हमने दवाइयां देने का काम किया। ये काम अगर हम कर रहे हैं, ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही है, तो ये काम अच्छा है ना। जिस तरह से सेवा का काम हम लोग कर रहे हैं और नीचे तक सेवा जा रही है, और नीचे से पूरे लखनऊ में आज ममता चैरिटी ट्रस्ट का कोई मोहताज नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई मोहताज नहीं कि ममता चैरिटी ट्रस्ट ने काम किया। और इसके बाद जैसे ही टीबी का कार्यक्रम खत्म होगा, मई जून जैसे आएगा, उससे हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। ब्लड देने का काम कर रहे हैं ममता चैरिटी ट्रस्ट। अभी हमने 300 यूनिट मेडिकल कॉलेज को ब्लड देने का काम किया। अभी फिर ब्लड कैंप लगाने जा रहे हैं। इस तरह से लगातार सेवा का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही है और करती रहेगी। और जिस तरह से मेरा मन था, जो प्रधानमंत्री की सोच थी कि पूरे भारत से टीबी को हटना है, तो और जिस तरह से टीबी को हटना है तो वो संकल्प सबको लेना पड़ेगा। राजीव मिश्रा नहीं एक संकल्प लेगा, हर व्यक्ति को एक संकल्प लेना पड़ेगा टीबी को हटाना। और टीबी को भेदभाव नहीं करना है। किसी के टीबी हो जाए तो उसको छूत नहीं मानना है, उसको परिवार की तरह रखना, उसको परिवार की बच्चे की तरह रखना, उसको अनमोल रतन की तरह रखकर उसकी सेवा करनी है। अच्छा राजीव मिश्रा, ये में पूरे देश में हर प्रतिदिन कोई ना कोई जन्मदिन मनाता है, तो आप अपने जन्मदिन के अवसर पे जो ये योजना बनाए हैं लोगों की मदद करने का, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो अपने जन्मदिन पे लाखों खर्च करते हैं और बड़े बड़े रेस्तराओं में? देखिए, मैं ना लाखों रुपए खर्च करता हूँ, ना पैसा खर्च करता हूँ। आपने भी देखा होगा, सुबह से सब आ रहे हैं और किसी से मैंने कुछ नहीं कहा, सब अपनी श्रद्धा के भाव लेके आ रहे हैं। और मैंने जब उनकी सेवा करी, आज मैंने बच्चों को भी शिक्षा में भी गोद लिया है। मैं चाहूँगा कि जो पैसा जन्मदिन में अपने लगाते, किसी बच्चे की शिक्षा के लिए गोद में ले ले, किसी विकलांग को गोद ले ले, किसी शिक्षा में पढ़ाई के लिए गोद ले ले, कोई इलाज के लिए गोद ले ले। पैसा जन्मदिन बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं, उसको गोद लेकर उस व्यक्ति को ठीक कर देना, यही जन्मदिन की सच्ची